हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अंडे के एक ही तरह की रेसिपी बना के उब गए हैं तो एक लबाबदार की ये रेसिपी जरूर बना के देखिएगा। काफी कमाल लगती है और इसे बनाना भी बिल्कुल आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो एक कढ़ाई गर्म कर लें। कढ़ाई के बढ़िया से गर्म होती है, इसमें जाकर 2 चम्मच ऑयल को बढ़िया से गर्म कर लें। कढ़ाई के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। ऑयल के बढ़िया से गर्म होते इसमें कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे। इसमें जाकर 2 तेजपत्ता, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 लवंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा और सारे खड़े मसालों को 1 मिनट तक इसका एरोमेटिक फ्लेवर बढ़िया से भून लेंगे ताकि सारे खड़े मसालों का बढ़िया से फ्लेवर ऑयल में आ जाए। साथ ही इसमें जाकर 1 चम्मच जीरा बढ़िया से क्रकला देंगे। जैसे जीरा बढ़िया से क्रकला आ जाए, इसमें एक प्याज को एकदम बारीक बारीक फाइन चॉप करके डाल देंगे। अब प्याज को एकदम गोल्डन कलर आए तो बढ़िया से भून लेना, क्योंकि प्याज एकदम बढ़िया से भून जाए। प्याज को हाई फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक बढ़िया से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट में प्याज एकदम बढ़िया से भून जाएगी। लीजिए प्याज एकदम बढ़िया से भून गई है। इसमें जाकर 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, साथ ही इसमें 2 से 3 हरी मिर्च को फाइन चॉप कर डाल देंगे। वो अदरक लहसुन का पेस्ट को एकदम बढ़िया से भून लेंगे, इसका कच्चापन निकल जाए। यहाँ पर सारे मसालों को तो भुनाई अच्छे से कर लेंगे फ्रेंड्स, तभी हमारे एक लबाबदार में एकदम बढ़िया से फ्लेवर आएगा। साथ ही इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। तो हल्दी मिर्च को भी एकदम बढ़िया से भून लेंगे। साथ ही इसमें 1 चम्मच टमाटो प्यूरी और स्वाद अनुसार 1 से 2 चम्मच नमक डाल देंगे और सारे टमाटो को एकदम बढ़िया से मिला लेंगे। और साथ ही इसमें बाकी के सारे मसाले भी डालते हैं। इसमें जगह आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच चिकन मसाला पाउडर। चिकन मसाला इसमें जरूर ऐड कीजिए फ्रेंड, काफी बढ़िया फ्लेवर आता है। और सारे मसालों को एकदम बढ़िया से मिला लेंगे। ये टमाटर के साथ सारे मसाला एकदम बढ़िया से भुन जाए और सारे मसालों को ढककर 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। ये सारे मसाले एकदम परफेक्टली पक जाए। तो फ्रेंड्स, इस स्टेज में सारे मसालों को इतना बढ़िया फ्लेवर आता है। अब इसी रेसिपी को बार बनाएंगे। तो मसाले हमारे ऑलमोस्ट भुन गए, अच्छे से पक गए हैं, बट इन मसालों को 1 मिनट और भून लेते हैं। एक मसालों से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए तो सारे मसालों को बढ़िया से भूनते हैं। इसमें जाकर 1/2 कप पानी और सारे मसालों को बढ़िया से मिला लेंगे और ग्रेवी में एक बना देंगे। जैसे ग्रेवी में बढ़िया से बना जाए, इसमें जाकर 1/2 कप फ्रेश मिल्क क्रीम और मिल्क क्रीम को लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक बढ़िया से पका लेंगे। इतनी देर में ये बढ़िया से पक जाएगी। और फिर सब्जी में कभी भी मिल्क क्रीम डालने के बाद सब्जी को ज्यादा देर तक नहीं पकाना चाहिए। और साथ ही इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और ग्रेवी को बढ़िया से मिला लेंगे। वैसे 5 से 6 अंडों को तोड़ कर डाल देंगे। अब अंडों को डायरेक्टली भी डाल सकते हैं या फिर किसी बाउल में अंडों को तोड़ कर इसमें ऐड कर सकते हैं। और सच में रेसिपी इतनी इंस्टेंट और इतनी आसान है, आप एक किसी रेसिपी को बार बनाएंगे और खाने में तो इतनी डिलीशियस है, क्या ही बताओ। तो 5 से 6 अंडों को तोड़ कर डाल देंगे और इसके बाद थोड़ा सा नमक स्प्रेड कर देंगे ताकि अंडे खाते समय फीका फीका ना लगे। 1 चुटकी गोल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा कसूरी मेथी में बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे और कढ़ाई को ढककर अंडों को 5 से 7 मिनट तक पका लेंगे। तो 5 मिनट के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी एक लबाबदार बिल्कुल तैयार है। और ये देखिए फ्रेंड, कितनी टेस्टी और मजेदार बनी। तो फ्रेंड, आपने देखा ना कितनी आसान है, इंस्टेंट रेसिपी है। जैसे मजेदार रेसिपी के लिए लाइक तो बनता ही है और रेसिपी को अपने फ्रेंड लोगों के शेयर भी कर दे ताकि इसका स्वाद वो भी ले पाए। और फ्रेंड, ऐसे ही इजी एवं सिंपल रेसिपी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पर जरूर सेट करें ताकि आपको हमारी रेसिपी सबसे पहले मिल सके। और इस रेसिपी को इतना लाइक से इतना प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया मित्रों।